May I come in, sir? Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. प्लीज Thank you, sir. कंफर्टेबल हो Yes, sir. तो सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए। सर मैंने अपनी 10th-12th की स्कूलिंग अपने होम टाउन से सीबीएसई बोर्ड से की है। उसके बाद सर मैंने बीकॉम ऑनर्स में ग्रेजुएशन किया है एंड मेरे ग्रेजुएशन के बाद मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही हूँ। मेरी हॉबीज़ में सर मुझे हिंदी में कविताएं लिखना पसंद है और साथ ही मुझे मेरी मदर के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। तो आपकी जो हॉबी है वो है हिंदी में कविताएं लिखना। जी सर। तो हरियाणा के जो सबसे प्रसिद्ध कवि हैं वो कौन हुए? सर उदय भानुहंस जी हरियाणा के फर्स्ट स्टेट पोइट कहे जाते हैं। ओके, उदय भानुहंस किस जिले से संबंध रखते थे? सर हिसार जिले से। हिसार जिले से संबंध रखते थे। उसके बाद सर दयाचंद मैना जी भी काफ़ी प्रसिद्ध कवि रहे हैं हरियाणा से। दयाचंद मायना। हाँ जी उनकी सर। कोई प्रसिद्ध कोई कविता रचना उनकी दयाचंद मायना जी की? सर उनकी कविताएं मुझे नहीं पता है। उदय भानुहंस जी की? जी सर, उनकी एक गीत कविता है मैं तुझसे प्रीत लगा बैठा, वो काफ़ी प्रसिद्ध गीत कविता है सर। चलिए सर, रश्मि रथी जो है हाँ जी किसने लिखी है? सर, रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित है रश्मि रथी। अच्छा, आप हरियाणा सिविल सर्विसेज की भी तैयारी कर रहे हैं क्या? जी सर। अच्छा, ठीक है। तो निबंध कितने प्रकार के हो सकते हैं? निबंध जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? सर मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। अच्छा, कितने साल से तैयारी कर रहे हैं आप? सर मैंने अपनी ग्रेजुएशन के बाद तैयारी करना शुरू किया था अच्छा, और सर जब हरियाणा सिविल सर्विसेज की मैं 2025 से तैयारी कर रही हूँ सर इसकी। ठीक है। तो सर मैंने शुरू तो हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए ही किया था, फिर बीच में सर ये ट्रेजरी ऑफिसर का एग्ज़ाम आया तो मैंने सोचा ये मेरे इंटरेस्ट से मैच करता है तो मैंने सर इसके लिए अप्लाई किया। फिर व्हाट इज द रोल ऑफ ट्रेजरी ऑफिसर? सर ट्रेजरी ऑफिसर जो ट्रेजरी होती है उनके इमीडिएट एग्जीक्यूटिव चार्ज होते हैं एंड सर उनका रोल होता है कि जो भी रिसिप्ट्स आ रही हैं ट्रेजरी में उनको अच्छे से मैनेज करें, एक्सपेंडिचर को सर ये इंश्योर करें कि वो लीगली सैंक्शनड है या नहीं है और सर ये इंश्योर करें कि अकाउंट्स मैच कर रहे हैं अकाउंटेंट के एंड ट्रेजरर के। अच्छा, तो डबल लॉक सिस्टम क्या है फिर? सर डबल लॉक सिस्टम में ट्रेजरी को डबल लॉक करके रखते हैं सर, जिसमें एक की होती है ट्रेजरी ऑफिसर के पास और एक होती है सर ट्रेजरर के पास। सर इससे हम ये इंश्योर करते हैं कि एक सिंगल अथॉरिटी के पास सारी पावर कंसंट्रेटेड ना रहे ताकि फंड्स का मिसयूटिलाइजेशन ना हो। आपने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है? जी सर। अच्छा, तो अभी कॉमर्स मिनिस्टर कौन चल रहे हैं? सर मिस्टर पीयूष गोयल। पीयूष गोयल। ठीक है सर। अभी हाल ही में मदर ऑफ ऑल डील ये चर्चा में रही है, ये क्या है? सर ये इंडिया यूरोपियन यूनियन के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है सर, और इसे मदर ऑफ ऑल डील्स इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सर ये काफ़ी सारी बड़ी पॉपुलेशन को इफेक्ट करेगा, इंडिया और यूरोपियन यूनियन के सभी कंट्रीज़ को। भारत ने अभी रिसेंट में लगभग कितने देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है? सर एक तो यूरोपियन यूनियन के साथ किया है सर, दूसरा न्यूजीलैंड के साथ भी हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। जी। ट्रेड एंड कॉमर्स में क्या डिफरेंस होता है? व्यापार एवं वाणिज्य में आपका कॉमर्स से ग्रेजुएशन है? हाँ जी सर। हाँ, क्या डिफरेंस होता है दोनों में? सर ट्रेड तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स होता है एंड कॉमर्स का सर मुझे ऐसे जानकारी नहीं है। कोई बात नहीं। हरियाणा की इकोनॉमी मेनली किस पर डिपेंडेंट है? सर सबसे ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सर्विसेज सेक्टर से आता है, तो हमारी जो जीडीपी है वो सर्विसेज सेक्टर पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। लेकिन सर हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं। अच्छा, जी सर। एग्रीकल्चर में डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी, ये क्या होता है? सर डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट होता है जब सर जितने लोगों की ज़रूरत ना हो उससे ज़्यादा लोग एक काम में हों और सर उनका जो मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी हो वो ज़ीरो हो। हरियाणा का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? सर सिरसा। सिरसा डिस्ट्रिक्ट हाँ है। जी सर। और हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन करने वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? सर गुरुग्राम। गुरुग्राम। हाँ जी सर। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? सर गुरुग्राम में ही है। गुरुग्राम में। ओके सर। हरियाणा की जो इकोनॉमी है उसमें अगर हम देखते हैं कि जब हरियाणा बना तो उस समय जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन था वो किस सेक्टर का था? सर एग्रीकल्चर की तरफ से ज़्यादा कितना कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन था? सर एग्जैक्ट डेटा मुझे नहीं मालूम कोई है। बात नहीं है। उसके बाद एट प्रेजेंट आपने बताया कि अभी जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन सर्विसेज सेक्टर का है। हाँ जी सर। तो इसके क्या कारण रहे, क्या रीजन रहे?
सर एग्रीकल्चर में सर हमारे पास एम्प्लॉयमेंट तो ज़्यादा है, पर उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि सर हम सर्विसेज सेक्टर में ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे सर गुरुग्राम वाला फरीदाबाद वाला एरिया जो है वो काफ़ी डेवलप्ड एरिया है। गुरुग्राम में सर वर्ल्ड कॉल कैपिटल सेंटर भी कहा जाता है गुरुग्राम को। तो सर इसलिए सर्विसेज सेक्टर को ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है। और सर सर्विसेज सेक्टर सिर्फ हरियाणा में नहीं, ओवरऑल नेशनल लेवल पे भी अगर हम देखें तो सर्विसेज सेक्टर ही सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट तो करती है। हरियाणा तो एक ऐसा प्रदेश है जिसको कृषि प्रधान राज्य कहा जाता है, जी सर। और हम सर्विसेज सेक्टर में कंट्रीब्यूशन हमारा ज़्यादा है, तो हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो एग्रीकल्चर से घट रहा है, तो हम उसको कैसे बढ़ा सकते हैं? हाउ कैन वी इम्प्रूव इट? सर उसको बढ़ाने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है सर। जैसे? पहले जैसे हम इंटरनेशनल फर्म्स जो हैं उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं ताकि हम बेस्ट एग्रीकल्चर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर कर पाएँ, जिसमें सर हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल सर अभी रिसेंटली हरियाणा गवर्नमेंट कुबोटो एस्कॉर्ट्स लिमिटेड से कोऑपरेट कर रही है। तो सर उसमें हमने एग्रीकल्चर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट करे हैं सर। ओके। और सर ऑलरेडी हम वैसे हरियाणा जो है 52% कंट्रीब्यूट करता है ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग में। तो अगर इस एग्रीमेंट से सर ये होगा कि हम और ज़्यादा अच्छे लेवल पे इसको पहुंचा पाएंगे। सेकेंडली सर हमारी गवर्नमेंट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे भी काफ़ी महत्व दे रही है। हम जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स हैं जैसे वीट और पैडी, उससे बढ़कर हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देना चाह रहे हैं क्योंकि सर हॉर्टिकल्चर क्रॉप और वैल्यू एडेड क्रॉप्स ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं सर। हॉर्टिकल्चर की अगर बात करते हैं तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है? सर इसका मुझे नहीं पता है। हॉर्टिकल्चर सेंटर कहाँ इस्टेब्लिश किया गया है अभी रिसेंट? सर इसकी भी जानकारी नहीं है मुझे। ओके, चलिए। तो जो आप इस पोस्ट पे जाना चाह रही हैं, ट्रेजरी ऑफिसर, असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर, अगर इसकी बजाय आपको अपॉर्चुनिटी मिले कि आप सिविल सर्विसेज की अपॉर्चुनिटी हो आपके पास, मान लो 1-2 साल आप सर्विस करते हैं उसके बाद, तो आप ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे? जी सर, अगर मुझे मेरी प्रोग्रेस के लिए और ग्रोथ के लिए बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो सर मैं उसको ज्वाइन करूँगी। ओके। और अगर आपका सिलेक्शन यहाँ पर नहीं होता है तो आप क्या करेंगे? सर अभी HCS का एग्ज़ाम भी आ रहा है और सर उसके बाद UPSC के एग्ज़ाम्स भी हैं काफ़ी, उनके लिए ट्राई करेंगे सर। चलो सर। अच्छा, तो इकोनॉमिस्ट जो होता है अर्थशास्त्री, वो जो ये सेक्टर्स होते हैं उसमें कौन से सेक्टर में इकोनॉमिस्ट आते हैं? 5 sectors of economy. You said services. Can you tell me the sectors name? All 5. सर प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, क्वीनरी सेक्टर सर। What is it? सर ये गोल्ड कॉलर जॉब्स होती हैं सर, जिनमें जैसे आपने कहा इकोनॉमिस्ट्स आते हैं सर। Are you sure economist? सर आई थिंक सो कि क्योंकि सर उनका एडवाइजरी रोल होता है। अच्छा, क्वार्टरनरी एंड क्वीनरी अंतर है क्या? सर अंतर है लेकिन मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। अभी जो बजट आया है, जी सर। नेशनल बजट जो आया है, तो उसकी कुछ फीचर्स जो सबसे अच्छे आपको लगे वो क्या थे? सर रिसेंटली बजट में सर हमने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर काफ़ी जोर दिया है, जिसमें सर MSME सपोर्ट के लिए हमने 3 टाइप्स ऑफ सपोर्ट डेजिग्नेट किए हैं: लिक्विडिटी सपोर्ट, इक्विटी सपोर्ट एंड प्रोफेशनल एक्सपर्ट सपोर्ट। साथ ही सर हमने GST सिंप्लीफिकेशन भी किया था पिछले साल, तो GST रिफॉर्म्स के थ्रू भी हम हमारे MSMEs को और बाकी सेक्टर्स को राहत दे रहे हैं। सर उसके साथ ये एक युवा शक्ति ड्रिवन बजट है, तो सर इसमें हमने सेमीकंडक्टर मिशन भी लॉन्च किया है, सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। और ऑरेंज इकोनॉमी बहुत ज्यादा न्यूज में आया है इस बजट में टर्म, वो क्या है ऑरेंज इकोनॉमी? सर ऑरेंज इकोनॉमी कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड है। एंड सर इस बजट में हमने AVGC लैब्स के लिए क्या होता है ये AVGC लैब? सर एनिमी, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक्स से रिलेटेड होती हैं सर ये लैब्स। और इस बजट में सर हमने स्कूल्स और कॉलेजेस में इन लैब्स को स्थापना करने के लिए प्रावधान रखा है। हरियाणा का सेक्स रेशियो क्या है? सर पहले तो हरियाणा का सेक्स रेशियो कम होता था, लेकिन अभी कुछ जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं उनसे सर उसमें सुधार आया है। एंड करंटली सर 923 है अभी सेक्स रेशियो। तो सेक्स रेशियो जो कम हो रहा है, कम हुआ है, अब इम्प्रूव हो गया, जी सर। इसमें वो कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं जो मदद कर रही हैं जिसके कारण सेक्स रेशियो बढ़ता जा रहा है? वो टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी? सर एक तो हमने स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन की है सर PNPCDT एक्ट की। तो सर ये अभी हम अलाउ नहीं करते हैं प्री नेटल डायग्नोसिस,
तो सर वो टेक्नोलॉजी हमें हेल्प कर रही है कि No, I'm asking what are the technologies which are helping this to increase the sex ratio? सर टेक्नोलॉजीज के बारे में मुझे नहीं पता। ठीक है।